नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी अब डाकबंगला चौराहे के समीप एक भवन में मौजूद है जहां एग्जीबिशन चल रहा है माइग्रेशन को से रिलेटेड। तो इसके लिए हमारे साथ एक सर है, इनका परिचय लेंगे और इस पूरे माइग्रेशन के थीम के बारे में जानने की उनसे कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है सर। क्या होंगे? मेरा नाम है मृत्युंजय चैटर्जी। ये थीम क्या है सर? माइग्रेशन पे तो ये एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है सीजनल माइग्रेशन पे। उस दौरान हम एक एग्जीबिशन करना चाहते हैं। पटना आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों ने पलायन पे पेंटिंग बनाया है, तो वो पेंटिंग हमने प्रदर्शन किया। इनसे अगर बात करना चाहते हो बात कर सकते हैं। तो ये पेंटिंग है, 22-23 लोगों ने किया है, सबका पेंटिंग यहाँ पे लगा है। ये सारे कैनवस पे ही है। पटना के ललित कला भवन में मौसमी पलायन के थीम पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में बिहार से माइग्रेशन के इतिहास संबंधी चित्र से शुरू कर अभी तक की पेंटिंग का प्रदर्शन हुआ। बिहार से मौसमी पलायन भी एक थीम है जिस पर प्रदर्शनी में एक दीर्घा थी। माइग्रेशन पर हो रहे कार्यों का साल के साथ इस कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विमर्श न्यूज टीम ने एक झांकी प्रस्तुत की है। ये माइग्रेंट से रिलेटेड जो हम पेंटिंग बनाया तो इसमें ये दिखाना चाहते हैं कि ये औरत जो है ये बहुत ज़्यादा दुखी है, फिर भी इसको क्या है काम करना पड़ रहा है। और इस वजह से काम करना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग के पास उतना मतलब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होता, तो ये लोग बाहर जाके जो भी कंपनी है उसमें जा करके काम वगैरह ये सब चीज़ करते हैं नहीं चाहते हुए भी। नहीं, पोर्ट्रेट साइज में ये ये पेंटिंग मेरा पलायन पे ही है, माइग्रेशन जिसको बोलते हैं। और हम अभी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हूँ, फाइनल ईयर के। हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में अपना पेंटिंग को दिखाने का प्रयास किए हैं। पलायन को जैसे ही लोग गांव छोड़ के अपना जाते हैं तो वो महिलाओं के अंदर इमोशन क्या होता है, कैसे वहाँ पे उनके फैमिली मेम्बर जो हैं, उनके सहपाठिका जो है, वो किस तरह से वो रहेंगे वहाँ, कैसे क्या होगा। और यहाँ पे घर गृहस्थी जो चलाना पड़ता है बाहर रह के भी, और एक फैमिली घर एक फैमिली बाहर में, वो दिखाने का प्रयास हम किए अपने नज़रिए से। अपना अपना एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के फॉर्म में हम अपना दिखाने का प्रयास किए। प्रदर्शनी में कार्टून के फॉर्म में भी पलायन कर रहे मजदूरों की दास्तान कही गई। आर्ट कॉलेज पटना के कलाकार को भी सुनिए। और मैं कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की हूँ छात्र, और मैं कार्टून के रूप में दिखाने का कोशिश की हूँ माइग्रेशन को। और नीचे का आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये लेबर लोगों को ये पैसा आर्थिक तंगी के कारण अपने साथ बच्चों लोग को भी लेकर जाया जा रहा है कि पैसा कैसे आ सके। नाम है ममता कुमार, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज से हूँ। मेरा ये फाइनल ईयर है और मैं मतलब हाँ ये पेंटिंग ना सबको थीम मिला था पास्ट और प्रेजेंट दोनों पेंट दिखाना था, इसलिए तो मैंने पास्ट और प्रेजेंट दिखाया। जैसे पुराने ज़माने में मतलब कोयले से रेल चलती थी, फिर उसमें बहुत दिक्कत होता था, मतलब पलायन थी करने में थी, तो सबको फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, रोजगार मिला। एक आर्टिस्ट बता रही हैं कि कार्टून के रूप में उन्होंने बिहार और माइग्रेशन को दिखलाया है। इसमें बिहार लेबर माइग्रेशन फ्रॉम बिहार जो है इसमें बिहार का मैप बनाए हैं। मतलब ये एक मजदूर प्रवासी मजदूर को दिखाया गया है जो कि उड़ान भरना चाहता है लेकिन उड़ नहीं पाता है, जिसमें दो पंख बनाए गए हैं, एक उड़ता हुआ दिखाया गया है और एक नीचे की तरफ, जो कि अपनी उड़ान को उड़ना चाहता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता है। और ऊपर का जो दृश्य है वो एकदम बादल और सुहाना सा दिखाया गया है, लेकिन वो उड़ नहीं सकता है क्योंकि उसको संघर्ष और जिम्मेदारियों उसको बांध के रखा हुआ रहता है, क्योंकि रोजगार और घर में जो जितने भी बच्चे उनके पढ़ाई को लेके और घर का जिम्मेदारी उसको बांध के रखे हुए रहती है। तो इस पेंटिंग के थ्रू मैंने माइग्रेशन टॉपिक को दिखाने का कोशिश किया है कि जो मजदूर लोग होते हैं किसी और राज्य में या अपने ही राज्य में जाते हैं काम की तलाश में, तो जो पूंजीपति लोग होते हैं उनको अस्थायी रूप से काम न दे करके उन्हें बंधुआ मजदूर तरीके से बनाकर उन्हें यूज करते हैं, मतलब कठपुतली, हाथ की कठपुतली बनाकर उन्हें यूज करते हैं, उनके मजबूरियों को लेके उनका शोषण करता है। बट ये चीज को खत्म, हाँ, तो ये कैची मैंने इस वजह से दिखाया है कि ये जो बंधुआ मजदूरी है इसको हम लोग को रोकना चाहिए, तो तभी रुकेगा जब एजुकेशन होगा अच्छा, कानून अच्छा होगा। मृत्युंजय चटर्जी ने सीजनल माइग्रेशन पर अपनी बात रखी। चल रहे आयोजन के साथ इस प्रदर्शनी के बारे में बताया।
बताते हैं कि अभी तो माइग्रेशन होता है। पहले भी अंग्रेजों ने एजेंसियों के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करा करके जहाज से मजदूरों को माइग्रेट करवाया था। भोजपुर और बिहार के अन्य स्थानों से गन्ना उपजाने के लिए मजदूरों को जहाज में भरकर कई द्वीप जैसे देशों में मॉरिशस और त्रिनिदाद में पहुंचाया था। प्रदर्शनी में उस समय यहां से जा रहे मजदूरों ने अपने एजेंट के साथ समूह में फोटो खिंचवाया था। वैसे कुछ दुर्लभ फोटो दिखाए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट पेपर का भी प्रदर्शन किया गया है। त्रिनिदाद और मॉरिशस में भारतीय मजदूर ने रामलीला आदि का आयोजन करके अपने कल्चर को बचा कर रखा। प्रदर्शनी में उन देशों के आर्ट फॉर्म के चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। देखते रहिए विमर्श न्यूज। जो सीजनल माइग्रेशन पे भी है और माइग्रेशन के इतिहास को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं इस एग्जीबिशन में। हमने शुरू किया है यहाँ पे गिरमिटिया जो माइग्रेशन हुआ था आज से 100-200 साल पहले, जो ट्रिनिडाड, वेस्ट इंडीज, मॉरिशस ऐसे देशों में बिहार से भोजपुर से खास करके ले गए थे कलकत्ता से जहाज से। तो उस वो वही मॉरिशस गए हैं, वेस्ट इंडीज गए हैं, ऐसे देशों में गए हैं। तो ये उसी का ही सारा प्रदर्शनी शुरू वहां से है। जैसे लोग वहाँ पे है, जैसे कलकत्ता से जहाज से जाते थे, फिर आगे वहां से ट्रेन में उनको लाद के ले जाते थे या खेतों पे वो गन्ना काटना ऐसे काम करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे। फिर उनका अपना सब ग्रुप फोटो है, सब उनका जो एजेंट है वो उनको जो ले जाते थे उनके साथ उनका ग्रुप फोटो है। वहाँ पर वो रामलीला आदि करते थे, उसका कल्चर का फोटो है। कुछ वैसे ही सारे फोटो है जो कॉन्ट्रैक्ट बनता था उनके साथ। तो कॉन्ट्रैक्ट शब्द से गिरमिटिया शब्द निकला है, गिरमिटिया। तो यही कॉन्ट्रैक्ट है, आप देख सकते हैं। वो जैसे इसमें इनका काम करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल 3 साल के लिए जाते थे। ये क्या है सर इसमें? वो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे देखिए कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। ये जो इन लोगों के साथ जो लोग ले जाते थे उनका कॉन्ट्रैक्ट होता था 3 साल 4 साल। क्या कुछ लिखा है आप बता सके? ये तो कुछ और भाषा में है, हम कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ पा रहे हैं। बाकी मेरे ख्याल से कुछ जर्मन या फ्रेंच भाषा में होगा। मुझे ये एक महिला है मजदूर। हाँ, मजदूर महिला वहाँ के हैं। फिर वहाँ पे आर्य समाज का जो मंदिर था वहाँ पे उनके सारे लोग खड़े हैं, उसका आगे वैसे ही लोग हैं सारा। फिर इस महिला का जो गहने हैं, उस समय जो गहने वहाँ पे लोग पहनते थे उसका फोटो है। फिर देखिए इधर आइए, यहाँ पे वो सब गाना बजाना करते थे। वो जब गए थे यहाँ से, इस देश से, उनका सारे अलग अलग वाद्य यंत्र ले गए थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनके साथ इनका फोटो है। आगे फिर हमने थोड़ा सा दिखाया कि ये पलायन का जो संस्कृति जो घटना घटी है उसके साथ जुड़ा संस्कृति। भिखारी ठाकुर ने विदेशिया का कल्चर शुरू किया था, गाना नाटक ये सब होता था और वो अभी भी चलता है। आज के तारीख में लोग कैसे भिखारी ठाकुर के गाने ये सब गाते हैं। वो भिखारी ठाकुर पे फिल्म भी बनाया है, ये सब हमने दिखाया। उससे फिर जुड़ा हुआ लौंडा नाच का जो कल्चर, हाँ, लौंडा नाच जो होता था, जो लड़के महिला बन के नाचते थे, अभी भी करते हैं। उनका काफी प्रदर्शन होता है। जैसे दिल्ली के जेएनयू जैसे जगह पे भी इन्होंने लौंडा नाच करके करा है, एनएसडी में करा है। तो ये भी लौंडा नाच का एक नया रूप है जो अब देखते हैं। डाकू हसीना का लौंडा नाच, जो फुलेना नाइट्स, ये सब कल्चर है। आगे तो आते हैं सब। हाँ, आगे अब मूल विषय पे आते हैं। ये है ईट भट्टी में जो लोग काम कर रहे हैं बिहार से जाके अलग अलग प्रदेशों में, उनका चित्र है। वो कभी अकेले जाते हैं, पूरा परिवार लेके जाते हैं। तो उनके साथ स्वास्थ्य का, बच्चों का शिक्षा का जो मुद्दा जुड़ा होता है उन पे हम थोड़ा इसमें दिखाए हैं। फिर उनका जो राशन कार्ड होता है वहाँ का, खाना पीने का, वो राशन कार्ड का एक नमूना भी यहाँ पे है।